अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं दो खाना बदोश। पिछली एपिसोड में बड़ी तफसील से बात की जो फायरवॉल है, इसका मकसद क्या है, ये किस तरीके से काम करती है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ये हमारे डेटा और नेटवर्क को बाहर के अटैक से बचाता है। और जो वीपीएन है उसका क्या काम है। अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि जो इंटरनेट के ऊपर कंटेंट आता है जो उनके मुखालिफ है, हम किसी तरह उसको रोक लें। अब ये क्योंकि पॉसिबल नहीं है, चाइना नहीं कर सका तो पाकिस्तान 40 अरब रुपया लगा के तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अब जब ये कोशिश करते हैं उसको कम करने की, मैनेज करने की, तो या इंटरनेट बंद हो जाता है या वो स्लो हो जाता है या व्हाट्सएप की डेटा सर्विसेज जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, रुक जाती हैं। उसके बाद फिर लोग आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बिल्कुल स्टूपिड किस्म की, उसके बाद वो गालियाँ खाते हैं। अब हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो पावरफुल लोग हैं, ये इस बात पे यकीन कर बैठे हुए हैं कि जो पीटीआई है इसकी जो कुव्वत है वो सोशल मीडिया से आती है। तो अगर हम किसी तरह इंटरनेट या सोशल मीडिया जो है उस पर जो कंटेंट है उसको मैनेज कर लें तो हम इनकी कुव्वत को कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। अब ये क्या इस मकसद में कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते, देख लेते हैं। देखें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये देख लें कि जो पीटीआई है उसकी जो सोशल मीडिया की टीम है वो कैंपेन किस तरह चलाती है या वो जो उनका नैरेटिव है वो फैलता किस तरीके से है। अब देखें, पीटीआई की जो सोशल मीडिया की प्रेजेंस है उसकी 4 लेयर्स हैं। सबसे पहले है जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है जिसमें इंडिपेंडेंट लोग हैं, ये सिर्फ पीटीआई जो है ये उसकी कैंपेन्स को रन करते हैं। फिर इसी सोशल मीडिया टीम में से कुछ लोग हैं जो अपनी ज़ाती सर्विसेज देते हैं लीडर्स को, पार्टी लीडर्स को। अपनी उनकी कंपनीज हैं वो उनके थ्रू पार्टी लीडर्स को सर्विसेज देते हैं और वो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी कैंपेन्स को रन करते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है फरहान बिर्क, जिसके लिए सबको पता था कि वो जहांगीर तरीन जो है वो उसके पेरोल पे है। तो वो पार्टी की सोशल मीडिया टीम का भी पार्ट था किसी ज़माने में और बाद में वो जहांगीर तरीन की जो पर्सनल कैंपेन थी उसको वो रन करता था। इसी तरीके से अभी भी बहुत सारे लोग हैं, वो आपको इंटरनेट पे नज़र आता है, जिसकी जितनी बड़ी टीम है जिस लीडर की, उसका उतनी ज़्यादा आपको सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस भी नज़र आती है। अब ये दूसरी लेयर थी। तीसरी लेयर है सोशल मीडिया वॉलंटियर्स। ये सोशल मीडिया वॉलंटियर्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट या प्रोफेशनल लोग हैं जिनका पार्टी से, पोजीशन से ये उस तरह ताल्लुक नहीं है। तो अब ये लोग काम करते हैं, इनमें से कुछ लोग इंडिपेंडेंट काम करते हैं, उनके अपने ग्रुप्स हैं, या कुछ लोग सोशल मीडिया टीम के जो लोग हैं पार्टी के या लीडर, उनके साथ ये राब्ते में और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर ये उसको फैलाते हैं। चौथी लेयर है फॉलोअर्स की, जो इमरान खान और पीटीआई के फॉलोअर्स हैं। वो उन चीज़ों को पिक करते हैं और वो फैलाते हैं आपस में व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जो जो इंटरनेट के उनके पास मीडियम है। तो अब क्या ये रोका जा सकता है या नहीं? अब होगा क्या? देखें, होगा ये कि अगर आप सोशल मीडिया की टीम को रोक लेंगे या अगर आप जो लीडर्स हैं उनकी सोशल मीडिया की टीम्स को रोक लेंगे तो क्या उससे ये नैरेटिव फैलना रुक जाएगा या नहीं रुकेगा? अब सोशल मीडिया की जो टीम के लोग हैं उनको तो मैनेज किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है, उनको आप पकड़ लेते हैं, उनकी फैमिलीज को आप प्रेशराइज करते हैं, उनके अकाउंट्स डिलीट हो जाते हैं। तो क्या इससे नैरेटिव रुकना बंद हो जाएगा? वो इसलिए कि वॉलंटियर्स हैं और उसके बाद जो आम लोग हैं तो वो उस चीज़ को फिर फैलाते हैं, तो उनको तो रोकना पॉसिबल नहीं है। अब इसमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि आपकी जंग किससे है। क्या आपकी जंग पीटीआई से है या आपकी जंग इमरान खान से है? आपकी जंग ना पीटीआई से है ना इमरान खान से, आपकी जंग है शऊर से। वो शऊर जिसके बारे में इमरान खान ने कहा था कि ये शऊर का जिन बोतल से बाहर आ जाएगा तो ये वापस नहीं जाएगा। तो अब ये शऊर के साथ आप नहीं लड़ सकते। 1975 से कोशिश की गई, दो ख़ानदानों को खड़ा किया गया जिसकी बुनियाद जो है वो सिर्फ झूठ और फरेब थी। तो उससे छुटकारा हासिल करने में हमें 2 नस्लें लगी। तो ये जो शऊर है जिसकी बुनियाद जो है वो सच है, इससे छुटकारा हासिल करना तो नामुमकिन सी बात। जो हमारे पावरफुल लोग हैं ये अभी तक 1990 में है, बल्कि उसमें भी पूरी तरह नहीं है। 1990 में एक तरफ असलम बेग और हमीद को, भले वो अच्छे लगे या बुरे लगे, लेकिन उनको गालियाँ नहीं पड़ती थी। वो लोग बाहर निकलते थे, बात करते थे, लोग उनकी बात सुनते थे, मॉरल क्रेडिबिलिटी थी। और उनका मुखालिफ कौन था? नवाज शरीफ और बेनज़ीर, जो हमेशा से मरून मिन्नत थी फ़ौज के, जो वो नैरेटिव फैलाते थे, वो उसी के ऊपर खड़े होते थे हमेशा। तो आज क्या जो हमारे पावरफुल लोग हैं वो हमीद गुल या असलम बेग के लेवल के हैं? और शायद ये भी इतनी अहम बात नहीं है। अहम बात यह है कि मुखालिफ कौन है। क्या मुखालिफ बेनज़ीर है या नवाज शरीफ है? मुखालिफ इमरान खान है। और इमरान खान इस टाइम देवता की मानद है कि अगर आप सारे लोग एक दूसरे के सर के ऊपर भी खड़े हो जाएं तो शायद सिर्फ उसके आप टखनों तक पहुंच सकेंगे। तो उससे तो लड़ाई जो है वो आप लोग जीत नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो है वक्त। और जो शऊर है ये वक्त की पाबंदियों से आज़ाद होता है। इमरान खान के पास वक्त की कोई कमी नहीं है, हमारे पास वक्त की कोई कमी नहीं है। और जो लोग जो अपने आप को रियासत समझते हैं, वक्त की कमी सिर्फ उनके पास है। किसी के पास 60 दिन रह गए हैं,
किसी के पास 3 साल हैं, किसी के पास 2 साल हैं, कोई चीफ जस्टिस है, कोई आर्मी चीफ है, कोई पुलिस चीफ है, कोई मिनिस्टर है। सब अपनी अपनी जगह के ऊपर वक्त के कैदी हैं। तो जिसकी तरफ वक्त होगा वही इस जंग में जीतेगा। तो अब उस लड़ाई का मकसद क्या हुआ जिसमें हार जाना ही मुकद्दर है, और नुकसान कौन उठाएगा? नुकसान तो आम लोग उठाएंगे, और ये वो लोग हैं जिनका तो हम सबको एहसानमंद होना चाहिए कि जिन्होंने हमें इस मुल्क में पाला पोसा, हमें ओहदों के ऊपर बिठाया। वरना ये आम लोग ही हैं जिनको दूसरे मुल्कों में भी लोग बुला लेते हैं, उनको लोग इज्जत देते हैं। आज तक हमने नहीं सुना कि किसी वजीर को इंग्लैंड वालों ने बुलाया हो कि जी हमारे पास वजीरों की कमी है, आप आ जाएं। हमारे मुल्क से डॉक्टर्स ही आते हैं, इंजीनियर्स ही आते हैं, आम लोग ही आते हैं। हमने नहीं सुना कि अमेरिका ने किसी जज को बुलाया हो। हमने नहीं सुना कि किसी मुल्क ने हमारे किसी पुलिस अफसर को कहा हो कि हमारे पास जो चीफ की पोजीशन है वो खाली है। हमारे किसी फौजी अफसर के लिए कभी किसी मुल्क ने दरवाज़े नहीं खोले कि हमारे पास जो है वो चीफ की पोजीशन खाली है, तो आप आ जाएं। तो मेरा ख्याल है हमें यही चाहिए कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं और जिन लोगों के ऊपर हम हुक्मरानी कर रहे हैं, हमें उन्हीं का शुक्रगुजार होना चाहिए, और जो मिल रहा है उसी के ऊपर इक्तफा करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हार जाना जो है उसी में अक्लमंदी होती है।